अगर यह वीडियो इस वक्त आपके सामने आया है तो यकीन मानिए यह कोई साधारण स्क्रॉलिंग या एक्सीडेंट नहीं है। यह एक संकेत है। यह यूनिवर्स की तरफ से आपको भेजा गया एक बुलावा है। सोचिए जरा, हर दिन आप लाखों चीजें देखते हो, सुनते हो, अनगिनत कंटेंट आपके सामने आता है, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही आपके दिल को छू पाते हैं। और यह वीडियो उन्हीं में से एक है। क्यों? क्योंकि अब आप तैयार हो। आप उस सच को जानने के लिए चुने गए हो जो जिंदगियों को बदल चुका है, और आज आपकी भी जिंदगी बदलने वाला है। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई विजुअल थिंकिंग नहीं है, यह एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रोसेस है। न्यूरोसाइंस इसे वैलिडेट करता है, क्वांटम फिजिक्स इसे सपोर्ट करता है, और आपकी आत्मा पहले से जानती है कि यही असली सच है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लगातार ऊपर उठते जाते हैं? उनके पास पैसा, सफलता, प्यार और अवसर बरसते रहते हैं, जबकि बाकी लोग जगह पर अटके रहते हैं। क्या यह किस्मत है, लक है? नहीं, यह उनकी फ्रीक्वेंसी है, उनकी सोच है, उनकी बिलीफ सिस्टम है। और यही इस वीडियो का मकसद है। आज मैं आपको वह रहस्य बताने वाला हूं जो अगर आपने अपनाया, महसूस किया और पूरे विश्वास से दोहराया तो यह आपकी जिंदगी, आपका भाग्य और आपका पूरा भविष्य जड़ से बदल देगा। लेकिन यहाँ एक शर्त है, आपको अपने मन और दिल को खोलना होगा। सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना होगा। क्योंकि अगर आप इन शब्दों को गहराई से अब्सॉर्ब करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं यह वाइब्रेशन आपकी पूरी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि शब्द बस आवाज है, लेकिन सच्चाई यह है कि शब्द एनर्जी है, शब्द फ्रीक्वेंसी है। जब आप कहते हो मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तो यह सिर्फ बोलने के लिए कहे गए वाक्य नहीं है। यह आपके मस्तिष्क की न्यूरल पाथवेज को बदल रहे होते हैं। न्यूरोसाइंस इसे कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हर बार जब आप कोई पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रहे होते हो। और याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर थॉट, हर वर्ड और हर इमोशन को रिकॉर्ड करता है। और जब वह सुनता है कि आप बार बार कह रहे हो मैं सफल हूं, मैं धन आकर्षित करता हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज का मैग्नेट हूं, तो यह उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह अडॉप्ट कर लेता है। अब साइंस यह भी मानता है कि जब कोई इंसान पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराता है, जैसे आई एम वर्दी, आई एम अबंडेंट, आई एम पावरफुल, तो उसके दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। यही केमिकल्स डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन को बूस्ट करते हैं। मतलब जब आप एफर्मेशंस रिपीट करते हो तो आप सिर्फ अपने माइंड को नहीं बदल रहे होते, आप लिटरली अपनी ब्रेन केमिस्ट्री को अपग्रेड कर रहे होते हो। यानी यह कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं है, यह रियल है, मेजरेबल है। न्यूरोसाइंस इसे प्रूव करता है। और अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा ताकि यह और गहराई से आपके दिल में बैठे। भारत के एक विजनरी थे धीरूभाई अंबानी। एक वक्त था जब उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उनके पास एक सपना था, एक एडिक फेथ था, एक बिलीफ सिस्टम था जो हर दिन उनसे कहता था मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं सफल हूं। उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं की, उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी को सक्सेस की रियलिटी के साथ ट्यून किया। उन्होंने अपने शब्दों और विजन से अपनी डेस्टिनी को डिजाइन किया, और धीरे धीरे उनका वही बिलीफ सिस्टम, उनका वही विजन उनकी सच्चाई बन गया। आज रिलायंस सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं है, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जो कहती है सोचो तो बड़ा सोचो। अब आपको लग सकता है ठीक है, एफर्मेशंस पावरफुल हैं, लेकिन क्या इन्हें हर दिन 100 बार बोलना जरूरी है? दोस्त, जवाब है हाँ। क्योंकि जब आप एक पावरफुल वाक्य रोज 100 बार रिपीट करते हो तो वह सिर्फ एक फ्रेज नहीं रहता, वह एक नया न्यूरल पाथवे बन जाता है। शुरुआत में यह रिपीटेटिव लगेगा, लेकिन यही रिपीटिशन आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सीधे सबकॉन्शियस में उतरता है। हर बार जब आप कहते हो मैं पैसा आकर्षित करता हूं, यूनिवर्स मेरे साथ है, मुझे सक्सेस मिल रही है, और वह भी पूरे विश्वास और इमोशन के साथ, तो यह वाक्य अब एक फ्रीक्वेंसी बन जाता है
और याद रखिए, यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी सुनता है। अगर आप कहते हो मैं सफल हूं लेकिन अंदर से डाउट करते हो, तो यूनिवर्स मिक्स्ड सिग्नल रिसीव करता है। लेकिन जब आप पूरे इमोशन और विश्वास से कहते हो, जैसे कि यह पहले से आपकी रियलिटी है, तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर जवाब देना शुरू कर देता है। अब ध्यान से सुनो, अधिकांश लोग एफर्मेशंस बोलते तो हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वे बस शब्द दोहराते हैं, बिना भावना के, बिना विश्वास के। याद रखो, यूनिवर्स सिर्फ शब्दों को नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को महसूस करता है। अगर आप कहते हो मैं करोड़पति हूं, लेकिन अंदर से डर और शक है, तो यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल जाता है। लेकिन अगर आप कहते हो यह मकान मैं करोड़पति हूं, और उसी पल इमेजिन करते हो कि पैसा आपके अकाउंट में फ्लो हो रहा है, आप महसूस करते हो कि अबंडेंस आपके आसपास वाइब्रेट कर रही है, तो यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और आपको वैसी ही रियलिटी देना शुरू कर देता है। यही कारण है कि सिर्फ बोलना काफी नहीं है, आपको महसूस करना होगा। इमोशन ही है जो इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलता है। जब आप कहते हो मैं प्यार के योग्य हूं, तो उसे ऐसे इमेजिन करो जैसे कोई समुच आपको गले लगा रहा है। जब आप कहते हो मैं सफल हूं, तो इमेजिन करो जैसे स्टेज पर हजारों लोग आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। यही इमोशनल विजुअलाइजेशन है जो आपके सबकॉन्शियस को नया ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। अब न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब आप किसी थॉट को बार बार इमोशन के साथ रिपीट करते हो, तो आपके ब्रेन में सिनेप्टिक कनेक्शंस मजबूत हो जाते हैं। शुरुआत में एफर्मेशन एक पतली पगडंडी जैसा होता है, लेकिन हर रेपिटेशन के साथ वह पगडंडी एक हाईवे बन जाता है, और एक बार हाईवे बनने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक उसी दिशा में चलने लगता है। यानी अब आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता, आपका सबकॉन्शियस खुद आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। सोचो जरा, अगर हर दिन आप कॉन्शियसली वही वर्ड्स, वही वाइब्रेशंस अपने सबकॉन्शियस को दे रहे हो जो सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी से अलाइंड हैं, अगर हर इमोशन, हर विजुअलाइजेशन, हर थॉट उसी नई रियलिटी की तरफ जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात है, अकेले एफर्मेशन करना पावरफुल है, लेकिन अगर आपके आसपास सपोर्ट सिस्टम न हो, अगर आपका एनवायरनमेंट आपको एम्पावर न कर रहा हो, तो सबकॉन्शियस फिर पुराने पैटर्न्स में खिंच जाता है। यहीं पर आती है असली शक्ति डिकोडिंग मनी फैमिली की। देखो दोस्त, मैं आपको साफ कहता हूं, अगर आप सच में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो अकेले मत लड़ो। अकेले एफर्मेशंस बोलकर थोड़ी देर एनर्जी हाई होगी, लेकिन फिर डाउट आ जाएगा, फियर आ जाएगा। लेकिन जब आप एक ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो जहां हर दिन लोग उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, जहां आपको गाइडेंस, टूल्स और सपोर्ट मिल रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस डाउटिंग नहीं करता, वह एक्सेप्टिंग शुरू करता है। और यही आपको हमारी डिकोडिंग मनी फैमिली में मिलेगा। यह सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस के लिए एक नया इकोसिस्टम है। जब आप इसमें जुड़ते हो, तो आपको डेली रिमाइंडर्स, गाइडेड प्रैक्टिसेस और एक ऐसा परिवार मिलता है जो आपकी एनर्जी को सस्टेन करता है। न्यूरोसाइंस मानता है कि एनवायरनमेंट विल पावर, मतलब अगर आपका एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, तो आपकी विल पावर नेचुरली सस्टेन रहती है। और अगर आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बनते, तो क्या होगा? आप अफर्मेशंस तो बोलोगे, पर जब चैलेंजेस आएंगे, डाउट्स आएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस पुराने पैटर्न्स में लौट जाएगा। आप खुद से सवाल करोगे, क्या मैंने सही किया? क्या यह मेरे लिए काम करेगा? और यही डाउट आपके एनर्जी फ्लो को ब्लॉक कर देगा। इसलिए मैं साफ कह रहा हूं, डिकोडिंग मनी फैमिली में जुड़ना सिर्फ एक चॉइस नहीं है, यह आपके लिए एक गारंटी है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को पहचान लेते हैं, तो धीरे धीरे आप देखना शुरू करते हैं कि वे केवल आपके तक सीमित नहीं है। हर विचार एक बीज है जो आपके आसपास की वास्तविकता में अंकुरित होता है, और हर भावना उस बीज को पानी देती है। यही कारण है कि मन को केवल नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं है, आपको उसे पुनः प्रशिक्षित करना पड़ता है। अवचेतन मन वही दोहराता है जिसे वह बार बार अनुभव करता है। अगर आप हर दिन डर,
संदेह और कमी के विचारों को जीते हैं तो आपका अवचेतन उसी को स्थायी सच मान लेता है। लेकिन अगर आप बार बार प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास को जीते हैं तो वही आपकी ऊर्जा का स्वभाव बन जाता है। विज्ञान ने इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा है। आपके मस्तिष्क के भीतर के न्यूरॉन्स लगातार नए संबंध बना रहे हैं। हर नया विचार, हर नई भावना आपके तंत्रिका तंत्र की संरचना बदल देती है। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका मस्तिष्क केवल खुशी ही नहीं महसूस करता, बल्कि वह एक नया पैटर्न बनाता है, एक ऐसा पैटर्न जो अवसरों को पहचानने और आकर्षित करने की क्षमता को बढ़ाता है। सोचिए, अगर आपका मस्तिष्क हर दिन सिर्फ यही मान ले कि आपके जीवन में संभावनाएं असीमित हैं, तो आपकी वास्तविकता किस हद तक बदल जाएगी। ब्रह्मांड केवल उसी ऊर्जा को वापस लौटाता है जो आप भीतर से उसे भेजते हैं। इसलिए वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप भीतर से नए विश्वासों को जन्म देते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपको एक गहरे संतुलन में ले आती है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी अव्यवस्थित क्यों न लगे, भीतर आप स्थिर रहते हैं और यही स्थिरता आपके लिए चुंबक का काम करती है। जब आप इस स्थिरता को अनुभव करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एक नई संवेदनशीलता जागती है। अब आप केवल घटनाओं को घटित होते नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे छिपे संदेशों को भी महसूस करने लगते हैं। यह वही क्षण है जब जीवन साधारण से असाधारण बनना शुरू होता है। हर व्यक्ति जिसे आप मिलते हैं, हर परिस्थिति जिससे आप गुजरते हैं, यह सब संयोग नहीं है, यह आपके भीतर की तरंगों का प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड हमेशा संवाद कर रहा है, लेकिन यह संवाद केवल उन लोगों को सुनाई देता है जो सुनने के लिए तैयार होते हैं। ध्यान की गहराई में जब आप जाते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आपके विचार केवल आपके नहीं हैं, वे सामूहिक चेतना से जुड़े हैं। और जब आप अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं तो यह केवल आपके जीवन को ही नहीं बदलता, बल्कि आपके आसपास के लोगों की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि सच्चे परिवर्तन का असर हमेशा व्यापक होता है। जब एक व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और कृतज्ञता को जीवित करता है तो उसका प्रभाव अनगिनत जीवनों तक पहुंचता है। यह तरंगे की तरह फैलता है, जैसे एक तालाब में गिरा छोटा सा कंकड़ जो पूरे पानी को हिला देता है। याद रखिए, ब्रह्मांडीय संवाद शब्दों का खेल नहीं है, यह तरंगों, भावनाओं और विश्वास का खेल है। जितना गहरा आप भीतर उतरते हैं, उतनी ही स्पष्ट यह भाषा होती जाती है। और जब यह स्पष्ट हो जाती है तो जीवन आपको रहस्यमयी नहीं लगता, बल्कि आपके अपने ही विश्वासों का दर्पण प्रतीत होता है। जैसे जैसे आप इस रहस्य को समझने लगते हैं, आपको यह महसूस होता है कि ब्रह्मांड का हर संकेत आपके भीतर की स्थिति के अनुरूप होता है। यदि आपका मन अस्थिर है तो संकेत भी अस्पष्ट और उलझे हुए होंगे, लेकिन जब आपका मन शांत, स्थिर और जागरूक होता है तो वही संकेत अत्यंत स्पष्ट और अर्थपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ एक और गहरा सच है, आपके विचार और भावनाएं समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर भी प्रभाव डालते हैं। जो तरंगे आप अभी भेजते हैं वे भविष्य की घटनाओं की नींव रखती हैं। यही कारण है कि वर्तमान क्षण ही सबसे पवित्र और शक्तिशाली है। जब आप अभी प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास में जीते हैं तो आप भविष्य को पहले ही सकारात्मक तरंगों से भर चुके होते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन अब आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके पक्ष में काम करने लगा है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, लोग बिना कारण आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, समस्याएं अचानक समाधान में बदल जाती हैं। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने भीतर की ऊर्जा को बदल दिया है। यह प्रक्रिया एक तरह का पुनर्जन्म है। आप वही व्यक्ति रहते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदलती है तो पूरी वास्तविकता बदल जाती है। याद रखिए, ब्रह्मांड से संवाद करने का अर्थ केवल प्रार्थना करना या शब्द कहना नहीं है। यह आपकी आंतरिक अवस्था को उस तरंग पर ट्यून करना है जिस पर पूरा अस्तित्व चल रहा है। और जब आप उस तरंग से मेल खाते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आप कभी अलग नहीं थे, आप हमेशा से उसी अनंत शक्ति का हिस्सा थे। अब सुनो,
जब तुम किसी पॉजिटिव एफर्मेशन को बार बार दोहराते हो, तुम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, तुम अपने माइंड की इंटरनल वायरिंग को बदल रहे होते हो। यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे ब्रेन में हर थॉट, हर इमोशन, हर अनुभव नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। सोचो, जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वह गिरता है, चोट खाता है, बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब वह कोशिश करता है उसके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं और फिर एक दिन साइकिल चलाना उसकी बॉडी और ब्रेन दोनों के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक उसी तरह जब तुम एफर्मेशंस बोलते हो, मैं सफल हूं, मैं धन आकर्षित करता हूं, मैं शक्तिशाली हूं, यह शुरुआत में अजीब, मैकेनिकल लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह रेपिटेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार नेगेटिव थॉट से भरा है, जैसे मैं वर्दी नहीं हूं, पैसा मुश्किल से आता है, लोग मुझे नहीं मानते, तो कौन से रिजल्ट्स अट्रैक्ट होंगे? वही नेगेटिव रियलिटी। लेकिन जैसे ही तुम अपनी एफर्मेशंस को सिंसियरली, इमोशनली दोहराते हो, तुम सबकॉन्शियस को नया ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हो। अब एक बहुत गहरी बात समझो, यूनिवर्स तुम्हारे वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सुनता है। मान लो तुम कहते हो मैं करोड़पति हूं, लेकिन अंदर से तुम डर, डाउट और कमी महसूस कर रहे हो, तो तुम्हारी वाइब्रेशन मिक्स्ड हो जाएगी। बाहर से वर्ड्स पॉजिटिव हैं लेकिन अंदर से एनर्जी नेगेटिव है और यूनिवर्स मिक्स्ड सिग्नल्स को कंफ्यूज कर देता है। लेकिन जब तुम वही एफर्मेशन पूरे फेथ और इमोशन से कहते हो, जैसे कि यह पहले से सच है, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी प्योर हो जाती है और यूनिवर्स प्योर सिग्नल्स पर तुरंत जवाब देता है। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं रेजोनेंस। जैसे ट्यूनिंग फोर्क को अगर एक सही फ्रीक्वेंसी पर स्ट्राइक किया जाए तो पास वाले फोर्क अपने आप वाइब्रेट करने लगता है। उसी तरह जब तुम कंसिस्टेंट एफर्मेशंस करते हो, तुम यूनिवर्स को वाइब्रेट करने पर मजबूर कर देते हो और यहीं पर तुम्हारा असली ब्रेक थ्रू शुरू होता है। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल टेक्निक देता हूं जो तुम्हारे एफर्मेशंस को 10 गुना ज्यादा असरदार बना देगी। इसे कहते हैं एम्बॉडीड एफर्मेशन प्रैक्टिस। इसका मतलब है सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि पूरे शरीर और दिमाग से उस सेंटेंस को जीना। मान लो तुम्हारा एफर्मेशन है मैं अपॉर्चुनिटीज का मैग्नेट हूं, तो इसे कहते समय स्ट्रेट खड़े हो जाओ, शोल्डर्स पीछे, चेस्ट ओपन, ब्रीदिंग डीप और कॉन्फिडेंट टोन में बोलो। जब तुम बॉडी लैंग्वेज को अलाइन करते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम उस मैसेज को और स्ट्रांगली रजिस्टर करता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा बॉडी और ब्रेन अलग नहीं है। जब तुम अपनी पोस्चर, ब्रीदिंग और टोन को बदलते हो, तुम अपनी स्टेट ऑफ माइंड को इंस्टेंटली बदल देते हो। यानी अब एफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, अब वो तुम्हारा पूरा एम्बॉडीड एक्सपीरियंस बन चुका है और यही एक्सपीरियंस तुम्हारे सबकॉन्शियस में डीपेस्ट लेवल पर इम्प्रेस होता है। अब एक बात सोचो, तुम्हारा दिमाग दिन भर में कितने थॉट्स क्रिएट करता है? रिसर्च कहती है लगभग 60,000 से 70,000 थॉट्स हर दिन। और हैरानी की बात यह है कि उनमें से 90% वही होते हैं जो कल थे। यानी हम रोज रोज उसी पुराने पैटर्न को दोहराते हैं। तो अगर तुम्हारे थॉट्स वही पुराने हैं, तुम्हारी रियलिटी भी वही पुरानी रहेगी। यही कारण है कि लाखों लोग मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन रिजल्ट वही एवरेज आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इनर डायलॉग को चेंज नहीं किया। लेकिन जब तुम एफर्मेशंस कॉन्शियसली चुनते हो और उन्हें रेपिटेशन के साथ डेली प्रैक्टिस करते हो, तो तुम उस ऑटो पायलट को तोड़ते हो। अब तुम्हारे 60,000 थॉट्स में से एक नया परसेंटेज पॉजिटिव, पावरफुल और क्रिएटिव बनना शुरू होता है। धीरे धीरे यह नया पैटर्न तुम्हारी आइडेंटिटी में बदल जाता है। सोचो, अगर कल तुम्हारे 10% थॉट्स प्योर अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के वाइब्रेशनल लेवल पर हों, तो अगले महीने वो 30% हो जाएंगे और अगले साल 70% से ज्यादा। अब इमेजिन करो, जब तुम्हारा पूरा माइंड उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा, तो तुम्हारी रियलिटी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं तुम्हें एक और गहरा साइंटिफिक सीक्रेट बताता हूं। इसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। साइंस अब मान चुकी है कि तुम्हारे थॉट्स और इमोशंस सिर्फ तुम्हारे दिमाग तक लिमिटेड नहीं रहते,
वो तुम्हारे डीएनए की एक्सप्रेशन को भी बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब तुम बार बार कहते हो मैं हेल्थी हूं, मैं अबंडेंट हूं, मैं पावरफुल हूं, और तुम इसे सचमुच महसूस करते हो, तो यह वाइब्रेशन तुम्हारे सेल्स तक जाती है। तुम्हारे जीन्स लिटरली स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने लगते हैं। जो जीन्स पहले लिमिटेशंस और फियर्स को एक्टिवेट करते थे, अब वो साइलेंट हो जाते हैं। और जो जीन्स क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और प्रॉस्पेरिटी को एक्टिवेट करते हैं, वो अलाइव हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एफर्मेशंस सिर्फ तुम्हारा माइंड ही नहीं बदलते, वो तुम्हारी बायोलॉजी को बदल रहे हैं। तुम लिटरली अपने अंदर एक नया फ्यूचर डिजाइन कर रहे हो। अब सोचो, यूनिवर्स ने तुम्हें यह डिवाइन पावर क्यों दी? ताकि तुम रैंडम लाइफ जीते रहो? नहीं, ताकि तुम अपनी डेस्टिनी को कॉन्शियसली क्रिएट कर सको। और यहीं पर सच्चाई छुपी है, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक क्रिएटर हो। तुम्हारे शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाली आवाज नहीं है, वो सिग्नल्स हैं जो यूनिवर्स को भेजे जाते हैं। और यूनिवर्स कभी फेल नहीं होता, वो हमेशा रिस्पॉन्स